हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ पल ऐसे ही। मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि मैं मेट्रो स्टेशन पर क्या कर रही हूँ और आखिर जा कहाँ रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको रॉयल्टी फील करने और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने ज़रूर आना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद के शानदार चौमहल्ला पैलेस की। हमने एहसान नगर से गांधी भवन मेट्रो स्टेशन तक के लिए अपने टिकट्स बुक कर लिए थे और वहां से कैब लेकर सीधे चौमहल्ला पैलेस पहुंच गए। एंट्रेंस से अंदर आते ही सबसे पहले पार्किंग स्पेस नजर आई और थोड़ी ही दूरी पर था टिकट काउंटर। क्यू में लगकर हमने टिकट्स लिए और मोबाइल फोटोग्राफी के लिए भी अलग से टिकट लेना पड़ा। टिकट काउंटर के पास 2 इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हैं जिनमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप पैलेस के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जा सकते हैं और क्या प्रोहिबिटेड है। इसके ठीक बगल में आपको टिकट्स की प्राइस रेंज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। अपने टिकट्स लेकर हम पैलेस के मेन एंट्रेंस तक पहुंचे। टिकट्स वेरीफाई और सिक्योरिटी चेक्स करवाने के बाद हम इस शाही महल और रॉयल्टी को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। ऐसा लगा मानो कि वक्त ठहर सा गया है। यहाँ शाही शानो शौकत की महक आज भी जिंदा है। यूं ही नहीं, इसे हैदराबाद की दिल की धड़कन कहते हैं। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये है 7वें निज़ाम मीर ओस्मान अली खान और उनसे पहले की हुक्मरानों की शानदार लेगेसी। क्या आप जानते हैं इसका कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में शुरू हुआ और इसे कंप्लीट होते होते 100 साल से ज़्यादा लग गए। हर पत्थर गवाह है असफ जही डायनेस्टी की पावर और आर्ट का। ये वो ऑफिशियल रेसिडेंस थी जहां से निज़ाम्स ने डेक्कन के बड़े हिस्से पर राज किया था। आगे बढ़ते हुए हमें मिला एक रॉयल फोटोग्राफी कॉर्नर। यहाँ विजिटर्स नवाबी लिबास पहनकर पूरे शाही अंदाज में अपनी तस्वीरें क्लिक करवा रहे थे और फोटोग्राफ्स को यादगार सोवेनियर के रूप में खरीद कर ले जा रहे थे। मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा। जैसे ही मैंने वो तस्वीरें खिंचवाई, एक पल के लिए सचमुच शहजादी वाली फीलिंग आने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खिलवत मुबारक की तरफ, जो है इस पैलेस का सोल। और वो रहा खिलवत क्लॉक। इस 150 साल पुरानी घड़ी की चाइम्स आज भी सही समय बताती है। इसकी केयर करने वाली फैमिली की तीसरी पीढ़ी आज भी इस काम को कर रही है। कितनी अमेजिंग बात है ना। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपकी नजर थम जाएगी उन 19 शानदार बेल्जियन क्रिस्टल चैंडलियर्स पर जो आज भी पूरी हॉल को रोशन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पर्शियन, राजस्थानी और यूरोपियन स्टाइल्स का एक परफेक्ट फ्यूजन है। इंट्रिकेट स्टुको वर्क और डिटेल जेरोकास आप देखते ही रह जाएंगे। पैलेस में एक स्पेशल फोटो गैलरी है जहां आपको 6th निज़ाम यानी मीर महबूब अली खान और 7th निज़ाम यानी मीर ओस्मान अली खान की जिंदगी की रेयर और विंटेज फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी। इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं दरबार की झलक यानी कोर्ट सीन्स, जब निज़ाम फॉरेन डिग्नेटरीज और ऑफिशियल से मिलते थे। जनाना लाइफ, रॉयल लेडीज यानी बेगमों की जिंदगी की झलक जैसे कि आफ्ताब महल में दिखाया गया। तमन्ना एग्जीबिशन, रोजमर्रा की जिंदगी यानी डेली लाइफ, निज़ाम्स के शिखर यानी हंटिंग, कार राइड्स और प्राइवेट मोमेंट्स। ये फोटोग्राफ्स निज़ाम्स की लाइफ और उनके वक्त को समझने का एक यूनिक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पुरानी तस्वीर लगभग 1873 की है। पेंटिंग्स का कलेक्शन सिर्फ पोर्ट्रेट्स तक ही सीमित नहीं है। काउंसिल हॉल और ड्राइंग रूम्स में आपको डेकोरेटिव आर्ट वर्क भी मिलेगा, जैसे कि ऑर्नेट स्टको वर्क। खिलवत मुबारक की दीवारों पर जो पर्शियन और मुगल स्टाइल का स्टको यानी चूना सीमेंट का नक्शीदार काम है, वो खुद में एक 3 डायमेंशनल आर्ट है। यूरोपियन स्टाइल आर्ट, पैलेस के इंटीरियर में निज़ाम्स की यूरोपियन पसंद दिखती है।
आर्ट ऑब्जेक्ट्स, बेल्जियन ग्लास कैबिनेट्स और फ्रेंच पीरियड फर्नीचर के साथ पेंटिंग्स भी वॉल्स को एडॉर्न करती हैं, जो उस जमाने के ग्लोबल एस्थेटिक को दर्शाती हैं। जाम महल्ला पैलेस की ये पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स की गैलरी एक टाइम मशीन की तरह है, जो आपको सीधा निजाम्स के गोल्डन एरा में ले जाती है। जाम महल्ला पैलेस रॉयल आर्ट और हिस्ट्री का भी एक अनमोल खजाना है। पैलेस के हर कमरे और दीवार पर आपको निजाम्स की कला के प्रति शौक की झलक मिलेगी। पैलेस की सबसे डोमिनेंट आर्ट फॉर्म है रॉयल पोर्ट्रेट्स का कलेक्शन। हर बड़े हॉल, खासकर खिलवत मुबारक के आसपास के ड्राइंग रूम्स में आपको निजाम्स और उनकी फैमिली के बड़े और डिग्निफाइड पोर्ट्रेट्स मिलेंगे। ये पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये पावर, स्टेटस और पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। आर्टिस्ट ने निजाम्स के रॉयल अटायर, ज्वेलरी और डिग्निफाइड एक्सप्रेशंस को इतनी सफाई से कैप्चर किया है कि आप उनकी शाही ऑथोरिटी को महसूस कर सकते हैं। इनमें से कई पोर्ट्रेट्स यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए हैं, जो उस दौर के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को दिखाता है। जब हम निजाम्स की लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उनकी शान और शौकत सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके खाने की टेबल तक पहुंचती थी। जाम महल्ला पैलेस में एक ऐसी ही हॉल ऑफ क्रॉकरी है जहां आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। निजाम्स की पसंद हमेशा फाइनेस्ट क्वालिटी की रही है। इस कलेक्शन में ज्यादातर पीसेस यूरोप से इंपोर्ट किए गए हैं। इमेजिन कीजिए चाइना और क्रिस्टल वेयर का ऐसा शानदार कलेक्शन जो शायद कस्टम मेड था, और पूरी दुनिया में इसके जैसा और कोई सेट नहीं। यहाँ रखे पोर्सलिन यूटेंसिल्स और टेबलवेयर सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि आर्ट पीसेस हैं। कई बोल्स और प्लेट्स पर आपको असली गोल्ड का काम नजर आएगा, जो उनके दावत की ऑपुलेंस को दिखाता है। हर एक फोर्क, नाइफ और स्पून फाइनली क्राफ्टेड है, जिससे उनके डाइनिंग का तरीका कितना सोफिस्टिकेटेड था ये पता चलता है। इस कलेक्शन को देखकर ये साफ पता चलता है कि निजाम्स का इंटरनेशनल टेस्ट था। उनके मेहमान बड़े बड़े यूरोपियन डिग्निटरीज और देशी राजा हुआ करते थे। सोचिए, इन्हीं चमकते हुए सिल्वर और क्रिस्टल सेट्स में कितनी शाही दावतें सर्व की गई होंगी। ये कलेक्शंस उस जमाने के कल्चर और हॉस्पिटैलिटी का आईना है। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि उनके खाने की टेबल पर कितनी लग्जरी और फॉर्मेलिटी हुआ करती थी। जब आप जाम महल्ला पैलेस के दरबार हॉल्स और प्राइवेट क्वार्टर्स में घूमते हैं तो आपको निजाम्स के इंटरनेशनल टेस्ट और लाजवाब शौक की झलक मिलती है। यहाँ के फर्नीचर कलेक्शंस में आपको यूरोपियन सोफिस्टिकेशन और इंडियन लग्जरी का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। पैलेस के रूम्स में ज्यादातर फ्रेंच पीरियड फर्नीचर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें आपको किंग लुई स्टाइल का आकर्षण मिलेगा, यानी वो ऑर्नेट कार्विंग, कर्व्ड लेग्स और लग्जूरियस फैब्रिक्स। इसके साथ ही क्वीन एनी और क्वीन विक्टोरिया पीरियड्स के कुछ शानदार पीसेस भी इस कलेक्शन की शान बढ़ाते हैं, जैसे कि वेलवेट सोफा सेट्स और डीप कंफर्टेबल चेयर्स। उनकी रिच अपहॉल्स्ट्री और रॉयल कलर्स जैसे डीप रेड और गोल्ड आपको तुरंत उस दौर की हाई सोसाइटी और ग्रैंडियर का एहसास दिलाएंगे। हर टेबल और कैबिनेट मास्टर क्राफ्ट्समैन की निशानी है। इन पर की गई हाथ से कार्व्ड वुडन डिटेलिंग देखने लायक है। फ्लोरल पैटर्न, स्क्रोल्स और क्लासिकल मोटिव्स जैसे रोमन पिलर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि उन्होंने फाइनेस्ट यूरोपियन क्राफ्ट्समैनशिप को हैदराबाद में लाकर सजाया था। कुछ कमरों में आपको बड़े बड़े फिक्स्ड मिरर्स मिलेंगे, जिन पर भी ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन फ्रेम्स हैं। ये मिरर्स रॉयल पोर्ट्रेट्स के आसपास लगे हैं, जो उस जमाने के इंटीरियर डिजाइन की खूबसूरती को डबल कर देते हैं। अब हम आ चुके हैं सेलाई खाने में, जो है निजाम्स का पावर सेंटर। ये वो जगह है जहां असफ जही डायनेस्टी की मिलिट्री फाइट और क्राफ्ट्समैनशिप का सबूत मिलता है। मुगलों के दौर से ही हथियार रखना शान की निशानी थी, और निजाम्स ने इस परंपरा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। सबसे पहले देखिए इन तलवारों को। यहाँ आपको हर तरह के ट्रेडिशनल इंडियन और डेकनी ब्लेड्स मिलेंगे। डिस्प्ले पर है शमशीर तलवार और खास सिरोही तलवारें।
ये प्लेट्स इतनी मजबूत और तेज होती थी कि उनकी चमक और पैटर्न्स आज भी अनमोल है। इनमें से एक है सिक्स्थ निजाम की पर्सनल तलवार, जिसे अब्बासी कहा जाता था। इसकी कर्व्ड ब्लेड पर और हैंडल पर गोल्ड इनले वर्क है। तलवारों के अलावा यहाँ छोटे नजदीक से लड़ाई वाले हथियारों का भी एक बेहतरीन कलेक्शन है, जैसे कि खंजर, जिनमें चिलनुम, जंबिया और जुल्फिकार जैसे नाम शामिल हैं। इनके हैंडल्स अक्सर जेड, आइवरी या प्रेशियस स्टोन से सजे होते हैं। लैंसर्स, बैटल एक्सेस और शील्ड्स भी यहाँ प्रदर्शित हैं। इन ढालों पर भी अक्सर इंट्रिकेट गोल्ड और सिल्वर वर्क किया जाता था, जो दिखाता है कि उनका हर हथियार कितना ऑर्नेट और कीमती था। सिर्फ ट्रेडिशनल हथियार ही नहीं, निजाम्स की आर्मरी में अर्ली फायर आर्म्स भी शामिल थे। यहाँ आपको उस जमाने की राइफल्स और पिस्टल्स भी मिलेंगी, जिन्हें यूरोप और दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया था और जिन पर रॉयल क्रेस्ट या निजाम्स का निशान बना होता था। और पैलेस के बाहर आपको वो विशाल कैनन्स यानी तोप भी नजर आएंगे, जिन पर सूर्यदेव और इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस का काम किया गया है। ये तोपों की कलाकारी देखकर आपको अंदाजा होगा कि वो मिलिट्री इंजीनियरिंग में कितने आगे थे। चौमहला पैलेस की ये आर्मरी आपको उस दौर में ले जाती है जब निजाम सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि योद्धा भी थे। इस कलेक्शन को देखना उनकी शक्ति और कला की समझ पाना है। मीर ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को 1911 से लेकर 1948 तक रूल किया। उन्हें हैदराबाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उनके 37 साल के राज में हैदराबाद ने बेमिसाल प्रगति की। उन्होंने सिर्फ महल ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। क्या आप जानते हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, हाई कोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जैसी कई आधुनिक संस्थाएं उन्हीं की देन है। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये सब उनकी प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को दर्शाता है। उनका इंटेलेक्ट सिर्फ गवर्नेंस तक ही सीमित नहीं था। मीर ओस्मान अली खान एक महान स्कॉलर भी थे। वो उर्दू और पर्शियन के बड़े विद्वान थे और ओस्मान के नाम से खुद शायरी भी लिखते थे। उनकी गज़लें और नज़में उनकी सेंसिटिविटी और गहराई को दर्शाती थी। पैलेस के अंदर उनकी पर्सनल लाइब्रेरी उनके ज्ञान की प्यास का सबूत है। उन्हें किताबें पढ़ना और दुनिया भर के विषयों पर रिसर्च करना बहुत पसंद था। उन्होंने आर्ट, म्यूजिक और आर्किटेक्चर को खूब बढ़ावा दिया। उनका ये शौक दिखाता है कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक रिफाइंड पेट्रन और सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग थे। एक ज़माने में मीर ओस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा आवामी भलाई और स्टेट डेवलपमेंट में लगाया। ये उनके लार्ज हार्टेडनेस और इंटेलेक्चुअल विजन का प्रतीक है। चौमहला पैलेस में आना और उनकी चीज़ों को देखना मीर ओस्मान अली खान की सरकारी और व्यक्तिगत दोनों तरह की शान को महसूस करना है। उनका लीगेसी आज भी हैदराबाद की शान है। पैलेस कॉम्प्लेक्स दो बड़े कोर्टयार्ड्स में डिवाइडेड है, द नॉर्दर्न कोर्टयार्ड एंड द सदर्न कोर्टयार्ड। सदर्न कोर्टयार्ड में ही आपको वो 4 महल मिलेंगे जो हैं अफजल महल, महताब महल, तहनियात महल और आफ्ताब महल। इनके बीच के लश ग्रीन गार्डन्स और फाउंटेन्स आपको शांति का एहसास देंगे, जहां निजाम्स की बेगमें घुमा करती थीं। चौमहला पैलेस सिर्फ निजाम्स की शान शौकत का गवाह नहीं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल्स और ज़माने के बदलाव को भी दर्शाता है। पैलेस के 2 खास सेक्शंस हैं, बग्गी खाना और आफ्ताब महल, जो निजाम्स के सफ़र और स्टाइल को बयां करते हैं। बग्गी खाना में आपको निजाम्स के ट्रांसपोर्ट कलेक्शंस मिलेंगे। ये गैलरी अर्ली 20th सेंचुरी की ऑटोमोबाइल्स और पुरानी कैरेजेस का एक अद्भुत संग्रह है। इस कलेक्शन का स्टार है 1912 रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, जिसे खासकर निजाम 7 के लिए सेरेमोनियल के लिए बनाया गया था। इसके ऑर्नेट डोर हैंडल्स पर निजाम का रॉयल क्रेस्ट बना हुआ है। कलेक्शन में इसके अलावा 1934 फोर्ड टूरर, एक ब्विक कन्वर्टिबल और 1953 पैकार्ड जैसी कई रेयर और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। हर कार निजाम की इंटरनेशनल टेस्ट और ऑपुलेंस को दर्शाती है। कार से पहले एक दौर में निजाम्स कैरेजेस और बगीज का इस्तेमाल करते थे। इनमें से कई ब्यूटीफुली कार्व्ड और हॉर्स ड्रॉन हैं, जो उस वक्त के क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन नमूना है।
आफ्ताब महल के अंदर तमन्ना यानी रिफ्लेक्शंस ऑफ द रॉयल ज़नाना एग्जीबिशंस में निज़ाम्स के खानदान के टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग कलेक्शन को देखने का मौका मिलता है। ये कलेक्शन शाही फैशन की एक झलक देती है, जिसमें इंडियन, मुगल और यूरोपियन स्टाइल्स का फ्यूजन दिखता है। यहाँ सिल्क, वेलवेट, फाइन ब्रोकेड्स और चंदेरी फैब्रिक से बने लिबास हैं। कपड़े अक्सर गोल्ड या सिल्वर यानी जरी के धागों से बने होते थे। अटायर्स पर की गई जरदोजी, काला बट्टू और लेस वर्क की कारीगरी बहुत ही एक्सपोर्ट और बोल्ड होती थी। डिस्प्ले में खड़ा दुपट्टा जैसे डेक्कन रीजन की ट्रेडिशनल ड्रेपिंग स्टाइल्स दिखाई जाती हैं। खड़ा दुपट्टा एक 5 यार्ड लंबी दुपट्टा होती थी जो कारीदार कुर्ता, चोली और चूड़ीदार के साथ पहनी जाती थी। कुछ टेलर जैकेट्स और एक्सेसरीज भी हैं जिन पर यूरोपियन क्लोथिंग कल्चर का असर साफ दिखता है। ये कलेक्शन सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि निज़ाम्स के सोशल लाइफस्टाइल और उस समय के कल्चरल एक्सचेंज का भी प्रतीक है। चौमहला पैलेस एक हेरिटेज साइट से भी बढ़कर है। ये वो प्लेस है जहाँ हिस्ट्री सांस लेती है। यहाँ आकर आप सिर्फ एक टूर नहीं करते, आप निज़ाम्स की दास्तां का एक हिस्सा बन जाते हैं।